हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम फिर से बात करेंगे कि आपके जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। बहुत पैनिक कंडीशन है, बहुत बार आपके एमसीसी के शेड्यूल पीछे हुए हैं, स्टेट के शेड्यूल पीछे हुए हैं और जितनी सीट की बात हो रही थी उस हिसाब से कुछ स्टेट जैसे हैं, जैसे आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ना कोई सीट आई है ना ही कॉलेज आए हैं। स्पेशली मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर जो सीट आ रही हैं वो प्राइवेट कॉलेज में आ रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज पे गवर्नमेंट थोड़ा कम ध्यान दे रही है, जो कि बहुत एक गलत बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज ही अफोर्ड कर पाते हमारी जो है जनता, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई लोग हैं। वो लोग जो देखो 15-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये लोग दे सकते हैं, लेकिन अब फिर हर कोई नहीं दे सकता ना 60 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीज़ें, तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे कि आपका जो है जो भी बॉर्डर लाइन बच्चा है उसको क्या करना चाहिए। मैं ऐसा वीडियो करता हूं जिसमें मैक्सिमम टॉपिक या मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूं। पूरे स्टेट की कट ऑफ की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और सीट कैसे क्या है कि ये तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो आ जाओ बात करते हैं कि आपको जो है बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बॉर्डर लाइन है क्या, मैं बार बार बता चुका हूं पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे मैं यूपी की बात करूं, यूपी में अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ से हूं, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में अगर आपसे बोल रहा हूं कि आपकी रैंक 25,000 गई, या जैसे सेकेंड राउंड में आपने देखा 25,000 गई, हाँ कि लास्ट ईयर के हिसाब से कभी भी कुछ नहीं होता। इस बार आप प्रूफ देख सकते हो, लास्ट ईयर के हिसाब से काउंसलिंग नहीं होती। जैसे सेकेंड राउंड की कट ऑफ आपकी 25,000 गई और उसके बाद में आपकी रैंक है 28,000 है, 26,000 है, 30,000 है। ये होते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। इन्हीं के साथ में सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं, सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। रीजन ये है कि देखो, जिसकी रैंक 18,000 है उसके साथ क्या क्या ही कोई फ्रॉड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उठा के वो अपनी चीजें कोर्ट में लेके चला जाएगा। भाई जिसको 15,000 रैंक है उसको तो कॉलेज मिलना ही मिलना है ना। लेकिन जो अगर आपकी कट ऑफ 25,000 गई है और आपकी रैंक है 26,000 या 25,500, आपको लगता है हाँ यार कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, नहीं मिला होगा, ऐसे सोच के आप संतुष्टि कर लेते हो। सबसे ज्यादा स्कैम इन्हीं लोगों के साथ होते हैं, याद रखना। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी बॉर्डर लाइन बच्चा है वो काउंसलिंग के लिए जरूर जाएगा। अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज ये रिक्वेस्ट समझो या जो भी समझो, प्लीज आप काउंसलिंग के लिए जरूर जाओगे। आपकी सारी फीस सिक्योरिटी मनी वापस हो जाती है अगर आपको कॉलेज नहीं मिला। और अगर सही से आप काउंसलिंग कर ले गए, ऑल इंडिया से, स्टेट से, या जिस हिसाब से आपको ठीक लग रहा है, जिस हिसाब से अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं आपको कट ऑफ में बता रहा हूँ कि जो है ऑल इंडिया से जाओ या स्टेट से जाओ या दोनों से जाओ, आपको बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। तो बॉर्डर लाइन कौन है? जो जैसे मैंने फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर 25,000 कट ऑफ गई है, आप 25,500, 2600, 2700, 2800, ये बॉर्डर लाइन है, इनको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। और बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स के लिए एक दो बातें और मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से सबसे पहली बात यह है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। जैसे आपकी डिमांड है या आपके मन में है कि यार मुझे एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, आप हो बॉर्डर लाइन बच्चे, ठीक है, बॉर्डर लाइन बच्चे। देन आपको क्या करना है, आपको एक या दो राउंड आपने देखे होंगे, ठीक है, और आपको कॉलेज नहीं मिला होगा या अलॉटमेंट आपका नहीं आया होगा। तब आपको करना क्या है, आपको अगर चाहते हो कि मैं 2026 में तैयारी नहीं करनी, मुझे, मैं पक गया हूँ, मुझे सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, अगले साल क्या होगा और ज़्यादा गड़बड़ होगा, कैसे क्या होगा, देन आपको क्या करना है, आपको प्लीज आपको प्लान बी पे भी काम करना है। जैसे आपको एमबीबीएस के लिए देखना ही देखना है अपने स्टेट से और इंडिया से जहां से भी है, प्लान बी में बीडीएस बीडीएस लेके आप काम कर सकते हो। या जो हमारे आयुष कोर्स है, यानी बीएचएमएस वेटनरी लेके आप होल्ड कर लो सीट बीएमएस की या बीएचएमएस की या वेटनरी की, तब जो है बीडीएस की काउंसलिंग करा लो या एमबीबीएस की काउंसलिंग करा लो। लेकिन इसमें ध्यान सबसे ज्यादा ये रखना है कि क्या वो कॉलेज आपको अलाउ करते हैं, क्या वो स्टेट आपको अलाउ करता है ये चीजें करने के लिए, ठीक है। यानी आप बीडीएस लेके या जो है आपके बीएमएस लेके या बीएचएमएस लेके आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करा सकते हो। ये चीजें आपको देखना। बाका बॉन्ड सिस्टम क्या है वहाँ, ऐसा तो नहीं कि जो है आपको जो है बहुत महंगी फीस पड़ जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के, बिल्कुल अगर आप चाहते हो कि एकदम मुझे कॉलेज मिले ही मिले, आपको प्लान बी पे भी काम करना पड़ेगा। प्लान बी, आप बीएमएस ले लो, बीएचएमएस ले लो, वेटनरी ले लो या बीडीएस ले लो, आप काउंसलिंग कराओ। लेकिन रूल्स का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि हाँ, और अब जो आने वाले राउंड है यानी थर्ड राउंड है, इसमें रूल्स बहुत टफ हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने टफ रूल्स हो जाते हैं, क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि मेरे यहाँ की सीट खराब ना हो,
ठीक है। तो आपको अपग्रेड, रिजाइन, फ्री एग्जिट ये सब बंद हो जाएगा और आपको कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा ये चीज़ें, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर नीट से भी बैन हो जाओगे। तो यानी आपको रूल्स को फॉलो करते हुए आपका स्टेट अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें देखते हुए आप प्लान बी पे भी काम करें और प्लान बी को हाथ में पकड़ते हुए तब प्लान ए पे काम करें, ठीक है। ये पहली आपको सलाह है। और दूसरी दूसरी जो जो प्राइवेट कॉलेज सोच रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में जैसे आपकी डिमांड है, डिमांड क्या आपकी, जैसे प्राइवेट कॉलेज डिमांड की कोई बात ही खत्म होगी। जैसे आपकी रैंक है 5 लाख, आपकी रैंक है 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये आपकी डिमांड है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत धैर्य से, धैर्यतापूर्वक काम करना है। आपको अपनी रैंक पे बेहतर कॉलेज उठाना है, सिर्फ कॉलेज नहीं लेना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सिर्फ कॉलेज अलॉट करा लोगे 5 साल बाद रोओगे, मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी रैंक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, आप बेस्ट कॉलेज डिजर्व करते हो। आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो, थोड़ी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं देन काउंसलर हायर कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा अगर चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी में रिग्रेट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात, जिनकी जो एकदम सेफ है। अब बात करते हैं जिनकी रैंक 6 लाख से ऊपर है, 6 लाख से ऊपर है, 6.5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये ऑल इंडिया रैंक की बात, ऑल इंडिया रैंक की बात बता रहा हूँ। इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को ध्यान रखना है कि आपको प्लान ए, यानी जैसे आपने यूपी आपका प्लान है यूपी है कि हाँ यार मुझे यूपी में ही कॉलेज चाहिए। लेकिन ये गलत बात है। अगर आपके नंबर 150 हैं, 120 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 250 हैं, 300 हैं, मैंने 300 नंबर बोल रखे हैं, ठीक है। अगर इसके आसपास या नीचे हैं, प्लीज आप केवल एक स्टेट के भरोसे मत बैठना और एक कॉलेज के भरोसे मत बैठना। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं और थर्ड राउंड में बहुत टफ रूल्स हो जाते हैं। आपको कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है कि आपको प्लान ए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यानी आपको काम करना पड़ेगा 3-4 स्टेट पे। और कहीं 2 जगह कॉलेज अलॉट हो गया या तीनों जगह कॉलेज अलॉट हो गया और आप एडमिशन तो भाई एक ही जगह ले सकते हो ना। तो आप 2 लाख रुपए जो जमा किए हो, 2-2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, वो सारा चला जाएगा। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको कॉलेज लेना ही लेना है, अदरवाइज भाई आप निकल जाओगे, नेक्स्ट ईयर नीट से भी बैन हो जाओगे, फीस तो जाएगी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ मुझे बस जो है, जैसे शुभारती यूपी की बात करूँ, मुझे शुभारती चाहिए, पहले राउंड में टिक किया, नंबर से मतलब नहीं, रैंक से मतलब नहीं, दूसरे राउंड में वही चाहिए, तीसरे राउंड में वही, ये नहीं करो। अगर आप बॉर्डर लाइन बचे, ये उनके लिए रैंक होती है जिनकी रैंक 4 लाख है, 5 लाख है, जो है 3 लाख है, 2.5 लाख है। मेरी बात समझ रहे हो, वो उनके लिए ठीक है। और उनके लिए भी कोई एक कॉलेज नहीं चूज करना होता है, उनको भी 3-4-5 कॉलेज रखने होते हैं ऑप्शन में। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्राइवेट कॉलेज में बहुत महंगे कॉलेज हैं और अलॉट हो गया तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अगर सही कॉलेज वो नहीं निकला, आप रो दोगे 5 साल बाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी कोई फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। इतना सीधा आपको कोई बोलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखना है। फिर से मैं बता दूं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज हो और बॉर्डर लाइन, इसमें मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है या बहुत सरदर्द भरी रैंक है, जैसे आपके नंबर 150 है, 200 है, 250 है, 275 है, 300, ये सरदर्द भरी रैंक है, ये बॉर्डर लाइन हो गए। तो इनको एक प्लान पे काम नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑल इंडिया यानी डीम्ड भी मैनेज करने हैं। मैं आपको 4 स्टेट फिर से गिना दे रहा हूँ। आपको देखना क्या, यूपी, बिहार, आपको देख लेना वेस्ट बंगाल, देख लेना राजस्थान, देख लेना और डीम्ड भी देख लेना है। डीम्ड आपको लास्ट ऑप्शन रखना है। क्यों? क्योंकि वहां की जो फीस है, जो अगर आपके नंबर 150, 200, 250 हुए, आप 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप मैनेज कर ले जाओ। और बहुत टफ रूल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स वाली बात है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, आप रूल्स पढ़ लो, क्योंकि थर्ड राउंड में एकदम से सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी है। बिल्कुल आपको कॉलेज मिल जाएगा और इतना फ्रैंक, इतना साफ और इतना जो है स्ट्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लपेटे में लेने की कोशिश करेंगे लोग, जो कि मेरे साथ नहीं होता। और मेरे यहाँ से भाई कोई फ़ोन कॉल भी नहीं जाता है। अगर आपको चीज़ें सही लगेगी तो आप ठीक है, नहीं सही लगेगी तो बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से लोग हैं, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।